नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुराल। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। पुणे के दौरे पर पीएम मोदी शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। इसके साथ ही 12 किलोमीटर लंबे ट्रैक का मेट्रो का किया उद्घाटन। यूक्रेन से लौटे छात्रों से सीएम योगी ने की मुलाकात। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने छात्रों से साझा की उनकी आप बीती। छात्रों ने सीएम को सुनाई यूक्रेन की दहशत की कहानी। सीआईएसएफ मना रहा 53वां स्थापना दिवस। शहीदों को अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। सीआईएसएफ के जवानों से गृह मंत्री ने ली सलामी। सातवें चरण के लिए कल 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। भदोही में विधानसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्ट्रेट सभागार से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया गया। जनपद में 1375 पोलिंग बूथ हैं जिनमें 60% वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह की याचिका हाईकोर्ट में 7 मार्च को करेगा मामले की सुनवाई। स्ट्रांग रूम में सीलिंग में धांधली के लिए लगाए आरोप। सीसीटीवी कनेक्शन न होने पर उठाए सवाल। महिला के अपने 3 बच्चों के साथ जहर खाने का मामला। महिला और 3 साल के बेटे की मौत। गंभीर अवस्था में 2 बच्चों को दिल्ली किया गया रेफर। इलाज के दौरान 2 बच्चियों की भी हो गई मौत। पति की बीमारी से परेशान थी महिला। बीमारी से आर्थिक स्थिति भी चल रही थी खराब। एटा के रिहायशी इलाके में देखा गया बाघ। लोगों में दहशत का माहौल। बाघ एक घर के टिन शेड पर आराम फरमाते हुए आया नजर। वीडियो वायरल। गनीमती रही कि अभी तक बाघ ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड का विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। विमान का एक इंजन फेल होने से हुआ हादसा। रनवे से भटका विमान टक्कर के बाद रुका। एटा में 4 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या। खाली पड़े कमरे में भूसे में पड़ा मिला मासूम का शव। दोपहर से लापता बच्चे का शाम 5 बजे पास के ही मकान में शव बरामद। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे अमरीश त्रिपाठी की हत्या से सनसनी। दबंगों ने जमीन विवाद में पीट कर की हत्या। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के पोखराया का मामला। बुलंदशहर के जिला कारागार में 1 साल के मासूम अमन का जन्मदिन मनाया गया है। जेल प्रशासन ने बच्चे के पहले जन्मदिन पर केक काटा। जन्मदिन पर जेल में खूब नाच गाना हुआ। मासूम के जन्मदिन की शहनाई बजी तो पूरा जेल का माहौल बदल गया। जेल में बधाई गीत गाए गए। महिला बंदियों ने जमकर डांस किया है। बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों में न सिर्फ महिला बंदी बल्कि तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। बिजनौर के धामपुर में गुलदार ने 9 वर्षीय एक मासूम बच्ची पर हमला बोल दिया। गुलदार ने उसका गला पकड़ लिया। बच्ची इसमें गंभीर रूप से घायल हो गई। सीएचसी में उसको भर्ती कराया गया है जहां पे हायर सेंटर के लिए रेफर करना पड़ा। 7 वर्षीय बेटी अवनी अपने स्वजन के साथ गांव में स्थित खेतों में काम करने गई थी। अलीगढ़ में महिला का पंखे पर लटका शव मिला है। मायके के पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मौत के बाद दोनों पक्षों ने जमकर हंगामा किया है। 3 वर्ष पहले ही महिला की हुई थी शादी। अलीगढ़ में आस्था कहें चमत्कार या अंधविश्वास, जहां श्रद्धालु मंदिर में नंदी बाबा के दूध पीने का दावा कर रहे हैं। इसी आस्था को लेकर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान को दूध पिलाने के लिए उमड़ रहे। देर शाम श्रद्धालुओं का मंदिरों में तांता लगा रहा। लखनऊ मणियाव थाना क्षेत्र के बिटौली क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से सैरपुर इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय कुमार की मौत हो गई।
पुलिस कमिश्नरेट में हाल ही में बने सैरपुर थाने के इंस्पेक्टर डॉक्टर संजय कुमार 11:30 बजे अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर संजय कुमार को पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, आजमगढ़ सदर विधानसभा 347 में स्ट्रांग रूम को खोले जाने के लिए पूर्व निर्धारित तारीख 6/3/2022 प्रातः 3 बजे को अकस्मात बदल करके 5/3/2022 रात्रि 12 बजे किस वजह से किया गया। जबकि अन्य विधानसभा में तारीख और समय पूर्व निर्धारित ही हैं। चुनाव आयोग कृपया यह स्पष्ट करे। यूपी के गोंडा जिले में एक वीडियो बेहद तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी पर पीएम मोदी के प्रयास पर एक व्यक्ति ने गाना गाया। गाने में यूक्रेन के भयानक हालात में फंसे भारतीय छात्रों को हर हालत में भारत वापस लाने की मोदी जी की प्रतिबद्धता के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद से ही ये वीडियो गीत लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लोग अब पसंद कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंडी टोपी पहनने के बाद उत्तराखंड की टोपी सोशल मीडिया पर छा गई है। इसके चलते उत्तराखंड के पहाड़ी जिले अल्मोड़ा में भी टोपी को लेकर आम जन युवाओं में इसका खासा क्रेज दिखाई दे रहा है। बाजार में उत्तराखंडी टोपी की बढ़ती मांग को देखते हुए कई व्यापारियों ने उत्तराखंडी टोपी की बिक्री शुरू कर दी है, जबकि कई टेलरों को भी इस टोपी की वजह से रोजगार मिलने लगा। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि मोदी ब्रांडिंग के बाद उत्तराखंडी टोपी की भारी मांग हो रही है। युवा और बुजुर्ग टोपी की मांग कर रहे हैं। प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक टोपियां बिक रही हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में महाशिवरात्रि के बाद से महिला होली की धूम शुरू हो गई है। होली के नजदीक आने के साथ ही पुरुष और महिलाएं नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में होली की महफिलें जमाने लगे। नगर के बदरेश्वर मंदिर में महिलाओं ने बैठकी होली का आयोजन किया है। एकादशी से रंग पड़ने के साथ ही होली की शुरुआत होती है। बदरेश्वर मंदिर में होली के रंगों से सराबोर महिलाओं का कहना है कि होली आयोजन में महिलाएं बिंदास होकर नाच गाना कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का दिल्ली का दौरा जारी। दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से की मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय से की मुलाकात। उत्तराखंड में हुए चुनावों के संबंध में हुई चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद 10 मार्च को मतगणना से पूर्व राजनीतिक दलों के नेताओं की दिल्ली दौड़ एक बार फिर से शुरू हो गई है, जहां पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता एक फेरा दिल्ली का लगा आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिछले 2 दिनों से दिल्ली में हैं, तो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। गणेश गोदियाल भी दिल्ली जाने की तैयारी में। टिहरी में रेलवे की ब्लास्टिंग से लोग हैं परेशान। लोगों के घरों में पड़ रही है दरार। गुस्साए ग्रामीण पहुंचे उप जिलाधिकारी कार्यालय। रेलवे प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बागेश्वर जिले के कपकोट थाना अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन निर्माणाधीन काफली कमेरा सड़क में मोटर मार्ग पे कार्य के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रैक्टर चालक के ट्रॉली के नीचे दब जाने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कापकोट थाना पुलिस और एसडीआरएफ यूनिट ने रेस्क्यू अभियान चलाकर ट्रैक्टर चालक के मिट्टी में दबे हुए शव को बाहर निकाला। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना। पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जताई मौसम में बदलाव की आशंका। यूक्रेन और रूस की जंग का 11वां दिन है। शनिवार को रूस ने आम लोगों के निकलने के लिए यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन चंद घंटे के बाद ही इसको खत्म कर दिया। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन नहीं झुका तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का दावा है कि रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक कीव को घेरे हुए हैं और रूस कभी भी शहर पर अटैक कर सकता है। मास्टर कार्ड और वीजा ने रूस में अपनी सभी सर्विसेज को बंद करने का ऐलान किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस में अब तक 150 से अधिक कंपनियों ने अपना कारोबार समेट लिया है।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मुलाकात की है। मुलाकात में ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ है। यूक्रेन ने बीते 24 घंटे में रूस के 9 लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया है। कई रूसी सैनिकों ने युद्धबंदी बनाने का भी दावा किया है। यूक्रेन के लीव में रूसी हमले से बचाने के लिए सभी स्टेच्यूज को कवर कर दिया गया है। इन स्टेच्यू को पुलिस की मॉनिटरिंग में रखा गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने शहर की घेराबंदी कर दी है, कभी भी हमला कर सकता है। रूस की सरकार ने ऐलान किया है कि यूक्रेन और सीरिया युद्ध में जान गंवाने वाले हर रूसी सैनिक के परिवार को 50 लाख रूबल यानी कि करीब 3.9 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आज सुबह 4:37 पर नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र राजधानी काठमांडू से 166 किलोमीटर दूर था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप 2022 में पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी स्थिति को बेहद मजबूत किया है। पहली पारी में 574 रन पर 8 के स्कोर पर घोषित होने के बाद दूसरे दिन स्टंप्स तक श्रीलंका के 4 विकेट निकाल लिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान के दौरे पर है। रावलपिंडी में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। दूसरे दिन पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 475 रन बनाकर के पारी को घोषित किया। इमामुल हक के बाद अजहर अली भी शतक बनाकर आउट हुए। अश्विन ने मोहाली में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। इसके साथ ही उनके टेस्ट करियर में 432 विकेट हो गए हैं। वो रिचर्ड हेडली 431 विकेट से आगे निकल गए। न्यूजीलैंड में 12वां महिला वनडे वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट के दूसरे दिन 2 मुकाबले खेले गए। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 32 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज करते हुए 12 रन से यह जीत हासिल की। – 2015 में फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मेहता आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। हर्षाली अब 14 साल की हो चुकी हैं। विक्रांत मैसी और सारा अली खान इन दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म गैसलाइट को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं। दोनों ने फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग गुजरात के राजकोट में शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 1.5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है। इस बीच पॉपुलर संगीतकार जावेद अख्तर ने नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की। बोले, मुझे पूरा भरोसा है कि यूक्रेन से सभी बच्चों की सुरक्षित घर वापसी होगी। एक्टर सांसद हेमा मालिनी बोली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रूस और यूक्रेन जंग के मामले को संभाल रहे हैं, गर्व की बात है कि हर कोई हमारे मोदी जी से गुहार लगा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। होली से पहले सस्ता हुआ खाने का तेल। सरसों सोयाबीन के तेल के भाव में गिरावट। मंडियों में सरसों की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन के भाव में आई गिरावट। 2021 और 22 के फसल वर्ष भारत का गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 11.1 करोड़ टन हो सकता है। पिछले साल देश में 10.9 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। अब कोरोना के किसी भी वेरिएंट का बेरोजगारी पर नहीं होगा असर। देश के महामारी से उबरने के बीच अधिकांश क्षेत्रों का मानना है कि कोविड-19 की किसी नई लहर के कारण भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक महिलाओं के लिए खास बचत खाता पेश कर रहा है। पीएनबी पावर सेविंग्स महिलाओं के लिए स्पेशल अकाउंट, 5 लाख तक के फ्री बीमा के साथ मिलेंगे कई फायदे। साल 2022 में अब तक के प्रदर्शन की बात करें तो चांदी 10% और सोने में 8.3% का उछाल आया है। निफ्टी में 7.8% और सेंसेक्स 8.2% की गिरावट दर्ज की गई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ ग्राहकों को सचेत किया है। 44 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को अलर्ट किया गया है। एसएमएस के जरिए भेजे गए एम्बेडेड लिंक पर क्लिक न करने की चेतावनी दी। देश में एक्टिव कोरोना के मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 63,878 रह गई है।
महाराष्ट्र में 78,67,916 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 77,15,711 ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार थम चुकी है। 24 घंटे में 570 नए केस हैं, 4 लोगों की मौत हुई। यूपी में 2500 से नीचे कोरोना के मरीज हैं। 24 घंटे में 2,326 नए केस हैं, 13 संक्रमितों की मौत हुई।